आनंद टीवी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम, ये वो पवित्र स्थान है जहां साक्षात भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या विराजमान है। ये दरबार की ही महिमा है कि जिस किसी पर भी दरबार की कृपा हुई उसका उद्धार हुआ है, उसे उसके कष्टों और रोगों से छुटकारा मिला है। आज आनंद टीवी में एक ऐसे ही अनुभव को हम आपके साथ साझा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज और कुंभ की इस नगरी की रहने वाली छैलवी किशोर। छैलवी की शादी 2021 में हुई थी। छैलवी के पति सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। छैलवी 2021 में श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ी हैं। छैलवी 28 सितंबर 2024 को अपने पति के साथ दरबार आई और वनडे हवन प्रक्रिया पूरी की। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल छैलवी के पति 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए उन्हें बहुत बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। इसी कारण से छैलवी के पति के कमर के पास फोड़ा हो गया। हालांकि छैलवी के पति के पहली बार फोड़ा नहीं हुआ था। इससे ठीक 1 साल पहले 2023 में तब छैलवी के पति के पहली बार कमर के पास फोड़ा हुआ था, जिसका मुंह अंदर की तरफ था। तब छैलवी दरबार आई थी और 9 हवन की प्रक्रिया के साथ ही बाबा मां से अर्जी भी लगाई और घर वापस चली गई। जिसके 1-2 दिन बाद ही छैलवी के पति के जो फोड़ा था उसमें से अपने आप पस निकल गया और फोड़ा ठीक हो गया, साथ ही घाव भी भर गया। उसके बाद सब ठीक चल रहा था कि फिर 1 साल बाद 2024 सितंबर महीने में ठीक उसी जगह फोड़ा हो गया। इस बार भी फोड़े का मुंह अंदर की तरफ था। हालांकि इस बार फोड़ा अपने आप ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करना होगा, 3 कट लगेंगे क्योंकि फोड़े का पस पेट तक आ गया था। ये सुन छैलवी घबरा गई और बाबा मां से प्रार्थना की। बाबा मां की कृपा से डॉक्टर ने मात्र 1 कट लगाया और ऑपरेशन कर दिया। छैलवी वनडे हवन करने दरबार इसलिए आई क्योंकि डॉक्टर ने पति के फोड़े का तो ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद पति के टेस्टिस में पस पड़ गया था और वो बहुत टाइट हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में ये अपने आप नॉर्मल नहीं होता है तो टेस्टिस का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद छैलवी ने बाबा से प्रार्थना की और 24 घंटे बाद टेस्टिस से सारा पस अपने आप निकल गया। छैलवी को भी शादी होने से पहले से आंखों की परेशानी और मासिक धर्म की अनियमितता की परेशानी थी। छैलवी के आंखों की परेशानी 2020 में शुरू हुई। छैलवी ने आंखों के डॉक्टर को दिखाया, इलाज शुरू हुआ। हर हफ्ते महंगी दवाइयां लेनी पड़ती थी, लेकिन थोड़ा बहुत ही आराम मिल रहा था। छैलवी की आंखों में धुंधलापन आ रहा था। लगातार कुछ भी देखने पर दिक्कत होती थी। आंखों में दर्द होता था। लेकिन छैलवी के मासिक धर्म की अनियमितता की परेशानी दूर नहीं हुई थी। शादी के बाद पहली बार 2021 में जब छैलवी दरबार आई तो उन्होंने माता से त्रिशूल पकड़कर प्रार्थना की। जिसके बाद छैलवी घर वापस लौट गईं और अगले महीने से ही छैलवी के मासिक धर्म की परेशानी खत्म हो गई। छैलवी समझ चुकी थी कि प्रार्थना और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। प्रार्थना और संकल्प करने से किसी दवा की या किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कभी ऑपरेशन कराने की नौबत आती है।
छेलवी गुरुजी से भी मिली तो उन्होंने बताया कि ऊर्जा कम हो गई है और जो रोग आपके पति को थे वो थोड़े बहुत रह गए थे, इसी वजह से वह रोग फिर से पनप गए। प्रणाम गुरु खुश रहो बेटा। जी, हम प्रयागराज से आए हैं। डीएनए में 5 क्या लोग बात। हैं। तीर्थ प्रयागराज, जी गुरु जी। महाप्रयाग। गुरु जी, हम तंत्र दीक्षित भी हैं और हमने 2019 से हम बाबा आपसे जुड़े हुए हैं। आज तक एक कष्ट नहीं आया। कहाँ और- कष्ट आता है बाबा के भक्तों को। और गुरु जी, पिछले जब हमने तंत्र दीक्षा ली थी तो बस इतना सा कष्ट है कि हम अपना मंत्र जाप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक आज साल से पूरा कर पाओगे। और गुरुदेव, मेरी पिछले साल जब पौधा फोड़ा हो गया था तो माँ बाबा से मैंने प्रार्थना करके 9 हवन किए तो अपने आप निकल गया। लेकिन गुरुदेव, इस बार अभी फिर मेरा अभी पौधा फोड़ा फिर हो गया और मेरी सर्जरी हुई अभी 1 महीना पहले। इसलिए हो गया इसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जिसे आपने कल किया। जी और जो पहले भीषण दर्द होता था उस औंधे फोड़े के कारण इस बार दर्द नहीं आया होगा आपको। वो दर्द हाँ, जो पहले दर्द आता था आपको औंधे हाँ। फोड़े में, इस बार था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन और अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो हाँ। कोई दर्द वर्द नहीं हुआ। हाँ, लेकिन गुरुदेव टेस्टिस तक वो पेट तक पहुंच गया था। रात डॉक्टर ने असाध स्मृतियां थी बेटा, स्मृति अभी भी थी जी और अभी भी है। कल जब महाहवन करोगे दरबार की ओर से जो निःशुल्क जी। होता है, जी तब ये स्मृति उसमें नष्ट होगी। जी, वही टेस्टिस अभी भी टाइट है। अभी इसीलिए कल जब बस करोगे, धीरे धीरे निकल रहा ये है। उसमें जाएगी। ठीक है। छेलवी का मानना है कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और दरबार अपना। डॉक्टर स्थूल पर काम करते हैं और दरबार सूक्ष्म चिकित्सा। दरबार में आने से असाध्य रोगों तक से निजात मिलती है। दरबार में जो भी आया है और सच्चे मन से विश्वास से बाबा माँ से प्रार्थना की है, दरबार पर भरोसा रखा है, तो निश्चित तौर पर उसे उसके कष्टों से छुटकारा मिला है। मैं छेलवी किशोर, मैं प्रयागराज से हूँ। दरबार में आने की वजह, मेरा परिवार तो 9 साल से जुड़े हैं। 2019 से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड का ऑपरेट हुआ है, इस वजह से हमें आकर के वनडे करना पड़ा। मीन्स पिछले साल उनको औंधा फोड़ा हुआ था कमर के पास, तो हमने आए तो 9 हवन हमने किया, तो उसके बाद वो अपने से निकल गया। फिर इस बार 1 साल बाद पूरे फिर वो वहीं उसी जगह पर हो गया। तो इस बार वो अपने से नहीं निकला तो हमें ऑपरेट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बोला था कि हमें 3 कट लगाना पड़ेगा। पूरा पस पेट तक आ गया था। तो हम लोग बहुत घबरा गए। फिर हम लोगों ने बाबा माँ से प्रार्थना की, तो बाबा माँ से प्रार्थना करने का ये असर हुआ कि डॉक्टर ने 3 कट बोला था और 1 कट में ही सारा कुछ हो गया। तो पिछले साल हुआ था तो फोड़ा जो था वो अंदर के, उसका मुंह नहीं था ऊपर की तरफ, वो अंदर के तरफ ही पस बना करके वो ट्रैवल कर रहा था। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत हवन किया, 9 हवन, तो उसके तुरंत 1-2 दिन बाद वो निकल गया। बाबा माँ से अर्जी लगाई, घर जाते ही वो पस पूरा निकल गया खुद से ही। फिर वो ठीक हो गया, घाव भर गया। फिर 1 साल बाद उसने फिर उभाड़ कर दिया, फिर उसी जगह पे, उससे थोड़ा ऊपर नहीं, वो अंदर की तरफ फोड़ा हो रहा था, बैठने से, सिटिंग प्रॉब्लम से। मैं आँख के डॉक्टर को दिखाती थी तो हर 5 दिन 10 दिन पे वो दवा मेडिसिन देते थे, चलता था, ड्रॉप डालते थे। थोड़ा बहुत फर्क हुआ, ज़्यादा नहीं। धुंधलापन आ रहा था, दूर की चीज़ें कम दिख रही थी, आँख में दर्द हो रहा था और ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस देखने पे भी तकलीफ़ हो रही थी। 2021 से लेकर मैं जब यहाँ दरबार आई पहली बार तो मैं माता से मैंने प्रार्थना करी, तो मेरा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था वो थोड़ा इरेगुलर था, उसमें मुझे बहुत बदलाव दिखा, वो मेरा एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये सबसे बड़ा चेंज यही था मेरे लिए। मीन्स पॉजिटिव बहुत रहना, शांत रहना, मन शांत रहता था, परिवार को साथ लेके चलना, घर में सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा शादी के पहले से भी थोड़ा बहुत था, बट मैंने कोई इसका इलाज नहीं करवाया। मैं बस डायरेक्ट आकर के माँ से मैंने प्रार्थना की, त्रिशूल पकड़ा और त्रिशूल पकड़ने पे एक झंझनाहट सी महसूस हुई, इससे लगे सारे कष्ट निकल गए हो, खींच रहा हो कोई। और उसके बाद मैं घर गई तो मुझे अगले महीने से उसका रिजल्ट दिखा और एकदम नॉर्मल हो गया। मीन्स हमारा 1 हफ्ते 15 दिन लेट हो जाता था पीरियड्स आने में,
और या फिर पहले बहुत पेट में होता है और पैर हाथ में पूरे दर्द होते थे, ये सारे सिम्टम्स थे। नहीं, मैंने डॉक्टर पर मुझे उतना विश्वास नहीं है जितना मुझे दरबार पर है। हम मेडिसिन करते रहेंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, हम कब तक करते चले जाएंगे उसका कोई रिजल्ट, लेकिन हम इंस्टेंट दरबार में करते हैं। वहाँ की प्रक्रिया, माँ का अगर कोई भी हम उपचार करते हैं तो उससे तुरंत मुझे रिलीफ मिलता है। दरबार की ये हमारी प्रार्थना, जैसा हम करेंगे, जैसा संकल्प करेंगे, हमारे शरीर वैसा ही वर्क करेगी। दरबार में बहुत शक्ति है, हर पल हमारे साथ रहती है। बाबा माँ हमारी हर वक्त बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमें ध्यान लगा करके उनसे प्रार्थना करनी है और अपने रोग कष्ट बताने हैं, वो क्षण में ठीक होते हैं। दरबार के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि दरबार जो कर रहा है, लोगों को जो रोगों से मुक्त कर रहा है, आज के समय में ऐसा कहीं भी नहीं है कि इतनी जल्दी आपको कहीं भी रिलीफ मिलता हो। आप डॉक्टर के पास, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि डॉक्टर के पास आप पैसे लगाते चले जाओगे, ऑपरेट कराते चले जाओगे, लेकिन आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। दरबार हमारा जो है वो हमारे सूक्ष्म की जो चिकित्सा करता है, और डॉक्टर ने मेरे पति की स्थूल की चिकित्सा की है, जिससे कि उनको बहुत रिलीफ मिला है, दरबार से भी और डॉक्टर से भी। छैलवी बाबा माँ और पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि नमन करते नहीं थकती। यही तो दरबार की महिमा है, यही तो दरबार का उद्देश्य है। रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत। हरिहर। श्री राधा रमण चरण